आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे मोलेलिटी, है ना। पिछला वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था मोलेरिटी और कुछ न्यूमेरिकल बनाए थे, और आज जो है मोलेलिटी। मोलेलिटी मीन्स होता है मोललता, है ना। मोलेलिटी, है ना। इसको हिंदी में बोलिएगा मोललता। क्या बोलेंगे? मोललता, मोललता, है ना। मोलेलिटी है क्या? सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल एम, है ना। कहता है द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, है ना। इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट का रिलेशन है ना। मोलेरिटी में क्या था? सॉल्यूट सॉल्यूशन का रिलेशन था। इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट, यानी 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट और 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज मोलेलिटी। ठीक है बच्चों, तो लिखते हैं द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg, है ना। 1 kg ऐसे लिखेंगे 1 kg और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, है ना, इज नोन एज मोलेलिटी। कहता है 1000 ग्राम सॉल्वेंट में प्रेजेंट सॉल्यूट के मोलों की संख्या को मोलेलिटी कहते हैं। अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं बच्चों, B ग्राम ऑफ सॉल्वेंट कंटेन्स N मोल ऑफ सॉल्यूट, है ना। इसलिए 1000 ग्राम में 1000 ग्राम सॉल्वेंट में क्या होगा बच्चों? N/B इंटू 1000, है ना। यानी मोलेलिटी का फॉर्मूला हो गया N इंटू 1000 डिवाइडेड बाई B। यही आपका फार्मूला होगा। अब इसमें n क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। n बराबर होता है वेट इन ग्राम बाई मोलिकुलर वेट। अब यहाँ दोनों m है बच्चों, तो यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं मोलिकुलर वेट को a से, है ना। अब यहाँ फॉर्मूला में बैठा दीजिए m इजकल टू W इंटू 1000 डिवाइडेड बाई A इंटू B, और यहाँ AB को रिप्रेजेंट किए हैं, तो हम लोग इसको नोट कर लीजिए, है ना। A बराबर हो गया, क्या हो गया बच्चों? मोलिकुलर वेट, है ना, मोल वेट ऑफ सॉल्यूट, है ना, मोल वेट ऑफ सॉल्यूट। B क्या हो गया? वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना। W क्या हो गया? वेट ऑफ सॉल्यूट, और M जो है रिप्रेजेंट किए हैं, ऊपर लिखा हुआ है मोलेलिटी। अगर कहता है केजी में आपको रिप्रेजेंट करना है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं मोलेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट
डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यही फॉर्मूला हुआ बच्चों। कोई भी न्यूमेरिकल मोलेलिटी से रिलेटेड होगा यही फॉर्मूला पर आपका बनेगा क्वेश्चन। 2-3 बार पढ़िएगा, जो जो दिया हुआ है उसको लिखिएगा, फॉर्मूला पर बैठाइए, आंसर आपका तैयार। तो इसको बच्चों नोट किया जाए, फिर हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। अब बच्चों हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं, है ने? तो न्यूमेरिकल लिखा जाए बच्चों, है ने? कैलकुलेट मोलेलिटी ऑफ 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, है ना, इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान है। कैलकुलेट मोलेलिटी ऑफ 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड, यानी सॉल्यूट दिया हुआ है, इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, ये सॉल्वेंट है ना? बहुत ही आसान है। फॉर्मूला पर बैठाइए, आंसर आपका तैयार हो जाएगा। तो बच्चों जो जो दिया हुआ है उसको पहले आप नोट कर लीजिए, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट, है ना, दिया हुआ है 2.5 ग्राम। मोल वेट यानी मोलिकुलर वेट ऑफ CH3COOH इथेनोइक एसिड। आप इसका मोलिकुलर वेट निकाल लीजिए, है ना? इसमें है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट है बच्चों, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन का वेट होता है एटॉमिक वेट 12, एटॉमिक नंबर 6, हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर 1, ऑक्सीजन का 8 होता है और मास इसका 16 होता है। अब देखना है 2 कार्बन है, 1 1 2, है ना, यानी 12 2 जा 24। हाइड्रोजन बच्चों क्या है 3 1, क्या हुआ 4 हुआ, और हाइड्रोजन का वेट होता है 1 यानी 4। ऑक्सीजन 2 है, 1 1 2, और ऑक्सीजन का वेट होता है 16 और 2 ऑक्सीजन है 32। यहाँ लिख दीजिए ऊपर 32, यानी 0 हो गया, 16 आ गया, है ना, यानी इसका मोलिकुलर वेट 16 आ गया। अब कहता है वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में क्या है, बेंजीन है ना, क्लोज चेन वाला कंपाउंड है ना। इसका वेट दिया हुआ है 75 ग्राम। सारा चीज दिया हुआ है बच्चों, तो फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं, यानी MW इंटू 1000 डिवाइडेड बाई A इंटू B। W दिया हुआ है 2.5, 1000, A दिया हुआ है बच्चों 60 और B दिया हुआ है 75, है ना। अब देखते हैं, ई पॉइंट से कट गया पॉइंट, 1020 1020, 25 3 जा 75, यानी आपका आ गया 10/80, है ना। अब भाग दे डिवाइड कर दीजिए, यानी डिवाइड कीजिएगा तो 0.556 मोलेलिटी को इस प्रकार से दर्शाया जाता है। अब बच्चों हम लोग ऐसे निकालें, और है ना, मोलेलिटी का फॉर्मूला हम लोग लिखे थे, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट, है ना, सॉल्यूट का डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट,
मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में, है ना, केजी में बैठा दीजिए। नंबर ऑफ मोल, मोल बराबर क्या होता है, n बराबर W/m, है ना, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट। वेट दिया हुआ है आपका कितना 2.5, मोलिकुलर वेट अभी तुरंत हम लोग निकाले हैं 60, यानी 2.5 60। और इसका कहता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, लेकिन यहाँ दिया हुआ है ग्राम में। 75 डिवाइड करेंगे 1000 से ऊपर चला जाएगा, है ना, दैट इज सेम आ रहा है बच्चों। कैलकुलेशन करेंगे 0.556, यही आपका मोलेलिटी आया। तो बच्चों कहाँ क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़िएगा, है ना, सारा चीज़ आपको समझ में आएगा। रेगुलर क्लास करते रहिए और कोई भी बुक एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, है ना, और जो भी बुक है न्यूमेरिकल किसी भी बुक से आप बना सकते हैं। जहां आप रुकते हैं वहां याद कीजिए। अब है शांडिल्या को इसी के साथ बच्चों, धन्यवाद।